नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। आइए अब देखते हैं झारखंड की 10 बड़ी खबरें। बीएसएनएल सिम केवाईसी अपडेट के नाम पर 2.53 लाख की ठगी। सीआईडी ने धनबाद से 2 युवकों को किया गिरफ्तार। अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने केवाईसी अपडेट के नाम पर 2.53 लाख रुपए की ठगी के मामले में शुक्रवार को धनबाद से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में से धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन कुमार व धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित कुमार बताए जा रहे हैं। वहीं झारखंड में तेजस्वी यादव पहुंचे रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे भाग। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार की दोपहर को 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। उनके रांची पहुंचते ही बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। भारी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे झारखंड राजद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और जोरदार तरीके से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ा, छऊ नृत्य, संथाली मुंडारी नृत्य एवं झारखंडी रीति रिवाज से तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया। वहीं झारखंड में कर्मा पूजा के दौरान एक बड़ा हादसा। कर्मा विसर्जन करने गई 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। झारखंड के लातेहार में कर्मा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कर्मा पूजन के बाद डाली का विसर्जन करने गई 10 लड़कियों की टोली में से 7 लड़कियां शनिवार को तालाब में डूब गई। 7 लड़कियां की डूबने से मौत हो गई, जिनमें से 6 लड़कियां एक ही परिवार की रहने वाली थी। हादसे की जानकारी देते हुए लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे के करीब जिले के बालूमाथ प्रखंड में सेरागढ़ा पंचायत के बुकरू गांव के मननडी में घटी है। वहीं कोडरमा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 8 अपराधी गिरफ्तार, 13 बाइक बरामद। कोडरमा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोरों के पास से 13 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, जिनमें से 11 सही अवस्था में हैं, जबकि 2 मोटरसाइकिल के पार्ट्स अलग अलग मिले हैं। जिसकी जानकारी देते हुए तिलैया थाना परिसर में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए एक टीम की गठन की गई थी, जिसने इसका खुलासा किया है। वहीं बासुकीनाथ मंदिर में अर्घ्य व्यवस्था के साथ शुरू हुई पूजा। पट खुलते ही पूजन दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बासुकीनाथ धाम में शनिवार से अर्घ्य के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि उपरांत त्रयोदशी तिथि पर बासुकीनाथ मंदिर में अर्घ्य से जलाभिषेक की शुरुआत हुई है। इसके पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में बासुकीनाथ मंदिर का कपाट खुलने के उपरांत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के बाद मंदिर के गर्भगृह के बाहर पीतल का अर्घ्य लगाया गया, जहां मंदिर के पांडा पुरोहित और पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम भोलेनाथ का अर्घ्य से जलाभिषेक कर इसकी शुरुआत की। वहीं उद्यमी देश की वित्तीय परिस्थितियों को समझे। सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है। सरकार की आमदनी 20 लाख करोड़ है, वहीं खर्चा 35 लाख करोड़। ऐसे में सरकार को 15 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है। यह बातें पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शनिवार को रांची के जेसिया भवन में आयोजित लघु उद्योग भारती के प्रादेशिक सम्मेलन में कही। उन्होंने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की वित्तीय परिस्थितियों को समझना होगा और एकजुट होकर सभी को काम करना होगा, वरना कोरोना के कारण सभी देशों की जो हालत है, ऐसी स्थिति में उसे सुधारने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम एकजुट होकर काम करें। वहीं हजारीबाग में चाची ही बनी अपनी भतीजी की जान की दुश्मन। हत्या कर शव को तालाब में फेंका। आइए जानते हैं मामला। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के बेस पंचायत के पुरुदाग गांव में एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरे पंचायत को झंझोर कर रख दिया है। दरअसल अपनी ही सगी चाची फूलमणि देवी ने भतीजी संजना कुमारी, जो कि केवल 8 वर्ष की थी, उसकी हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए तालाब में फेंक दिया।
बता दें कि 17 सितंबर की रात तकरीबन 2 बजे सिकरा पाहन की बच्ची संजना कुमारी को घर से उसकी चाची ने अगवा किया और हत्या कर घर के बगल के तालाब में उसे डाल दिया। वहीं एक और रूपा तिर्की की मौत पर गुत्थी सुलझाने पहुंची सीबीआई टीम। साहिबगंज में तैनात महिला दरोगा रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने सीबीआई की टीम शुक्रवार की सुबह 9 बजे रूपा के टेंडर रातू स्थित आवास पहुंची। सीबीआई की टीम में एसपी, डीएसपी सहित 3 अधिकारी शामिल थे। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा था। सीबीआई की टीम ने मां और बहनों से अलग अलग कमरे में लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। वहीं शुक्रवार की सुबह 9 बजे से चल रही इस पूछताछ में लगभग शाम 7 बजे जाकर समाचार लिखे जाने से ये पूछताछ खत्म की गई। इससे पहले भी सीबीआई ने कई पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की है, लेकिन अब तक इस मामले को सुलझाया नहीं गया है। वहीं एक और जेसीईआरटी ने स्कूलों से मांगी मूल्यांकन की रिपोर्ट। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों के स्कूलों से बच्चों के मासिक जांच परीक्षा के तहत किए गए मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगी है। सभी क्षेत्र शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि पदाधिकारियों से कहा गया कि 22 सितंबर तक स्पष्ट प्रतिवेदन गूगल शीट के प्रारूप में भरकर जेसीईआरटी के मेल आईडी पर उपलब्ध कराएं। स्कूलों से कहा गया है कि कक्षावार और विषयवार प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते हुए मूल्यांकन की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। यह भी कहा गया है कि परीक्षा नहीं ली गई है तो 100% परीक्षा संचालित करने के बाद रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। वहीं चारा घोटाले मामले में 2 और आपूर्तिकर्ताओं की बहस पूरी। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े RC 47A 96 मामले में शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत में 2 आपूर्तिकर्ताओं की ओर से दलीलें रखी गई हैं। इसमें आरोपी कमलेश मणि कश्यप एवं रंजीत सिन्हा शामिल हैं। उनके अधिवक्ताओं ने दोनों आरोपियों को निर्दोष बताया है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए वेब समाचार को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए वेब समाचार के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।